हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या हालचाल, क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप सबके मन में क्या चल रहा है। परीक्षा बोर्ड अरिविहान के महा रिवीजन नोट्स के पेज पलटे जा रहे हैं और हर एक पेज पलटने के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। मन में यही परेशानी है, यही थॉट बार बार आ रहा है कि कल का पेपर कहीं बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं आ जाएगा। क्या पूरा पेपर उसी में से आएगा जो मैंने पढ़ा, कहीं उसमें से तो कुछ नहीं आ जाएगा जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो बेटा, ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी, ये डर आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको आज एक कड़वा सच बताने के लिए आया हूं। वो कड़वा सच बेटा ये है कि एमपी बोर्ड का टॉपर वो नहीं बनता जो कि पूरा सिलेबस करके जाता है। एमपी बोर्ड का टॉपर वो बनता है जो कि परीक्षा में जो आता है उसको सबसे अच्छा लिख के आता है। तो इससे कम फर्क पड़ता है कि आपने क्या छोड़ दिया, क्या पढ़ा, कितना कवर कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि परीक्षा में जो आया वो आप कितना अच्छा लिख कर आए। तो अब बेटा, ये सब दिमाग में जो बातें आ रही हैं इनको निकाल दो कि मैंने कितना पढ़ लिया है, कितना बचा है। अब जो पढ़ लिया है उसका कितना अच्छा रिवीजन कर सकते हो अपने डर को हटा के। जब उनमें से जो सवाल आ जाएंगे उनको कितना अच्छा लिख के आते हो, यही अब सब कुछ तय करेगा। ठीक है बेटा, तो अब डरना बिल्कुल नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है। यही अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि कल आप जब जाओगे ना एग्जाम देने के लिए, तो हाँ, मैं मानता हूं कि आएगा एक पेपर आपको टेस्ट करने के लिए, आपको हराने के लिए। लेकिन बेटा, हमने भी कोई कम मेहनत नहीं करी। साल भर से हम साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उस पेपर को हम हराएंगे। जो भी सवाल उसमें आएगा ना, सबका जवाब लिखेंगे। वो सवाल अगर आता होगा तो बढ़िया किताब वाला आंसर लिखेंगे, नहीं भी आता होगा तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, लेकिन उस सवाल को हराएंगे जरूर। इतनी मेहनत हमने करी है, अब आखिरी समय में हमें हार नहीं मानना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। किस बात का डर है? चलो बताओ मुझे, किस बात का डर है? ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे सबको। लेकिन बेटा, मैं आपको एक सच और बता देता हूं। इतने दिनों से आप जो लगातार मेहनत कर रहे हो, साल भर आपने जो अपना निरंतरता दिखाई, पिछले 2 महीने से जो लगे हुए हो, पिछले 5 दिनों से सोए नहीं हो, आंखें लाल हो गई हैं, दोस्तों से बात करना छोड़ दी है, फोन चलाना छोड़ दिया है, ये सब चीजें देखकर ही आपके माता पिता खुश हो चुके हैं। उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि मेरा बेटा आज मेहनत करना सीख गया है, मेरी बच्ची आज सब कुछ छोड़ के पढ़ाई कर रही है, इतनी अच्छी कोशिश कर रही है, उनके लिए यही सब कुछ है। बेटा, अगर आज जाके अपने घर पे मैं अपने माता पिता से अपने 12वीं के परसेंटेज पूछूंगा ना, तो उन्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन वो खुश है इस बात से कि उनका बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और ये मेहनत से ही हमारे माता पिता हमेशा खुश हो जाते हैं। तो परीक्षा में कितने नंबर आएंगे वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे माता पिता जो हमारे भगवान हैं, उनको हम खुश कर चुके हैं अपनी मेहनत और कोशिश। इसलिए बेटा, सारा डर हटा दो, सारा डर हटा दो, कुछ नहीं बचा। अब बस एक एग्जाम का प्रश्न पत्र आएगा जिसमें जो भी सवाल हमें आते हैं उनके बढ़िया बढ़िया जवाब हमें लिख के आने हैं, बस ताकि हम इस दुनिया को भी एक प्रमाण दे सके कि हाँ, हमने मेहनत करी थी, 12वीं हमने पास कर ली है, अब हम कॉलेज में जाने के लिए तैयार हैं। पर उसके अलावा जो सारी चीजें थी, जो नॉलेज आपको लेना था, वो आपको मिल चुका है। माता पिता अभी से आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं, तो किसी बात से डरने की जरूरत है ही नहीं। और क्यों डरना है, क्यों डरना है? साल भर हमने उन्नति बैच में इतनी मेहनत करी, कुछ बच्चे संभव क्रैश कोर्स में जुड़ के 2 महीने से लगे पड़े हैं, नोट्स पढ़ लिए, टॉपर के नोट्स पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, पिछले साल के पेपर लिख लिख के देख लिए। इनमें से थोड़ा बहुत छूट भी गया तो क्या हो गया, इतनी मेहनत करी तो है हमने। आकाश सर पिछले 5 दिनों से रोज लाइव में आकर आपको पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए, आर्टिकल्स बता दिए, अनसीन पैसेज बता दिए। तो अगर आपने ये सब ध्यान से सुन भी लिया है ना, तो कल आप बढ़िया करके आने वाले हो, ये एकदम सत्य बात है बच्चों।
ठीक है, तो बिल्कुल भी मत डरो। जो आखिरी में आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करो। रात में अच्छे से सो के बढ़िया एडमिट कार्ड लेके 2-3 पेन लेके बढ़िया अपना साहस और आत्मविश्वास लेके परीक्षा के अंदर घुसना है। प्रश्न पत्र के आते से ही लिखना चालू करना है, अपना क्वेश्चन ढूंढना है। जो जो क्वेश्चन आते हैं उसका बढ़िया उत्तर लिखने हैं, जो नहीं आते हैं उनके अपने शब्दों में लिखने हैं, पर लिखना जरूर है, प्रश्न पत्र को हराना जरूर है। तो बेटा अब डर को हटा दो। मुझे भी ये वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी थी, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करता तो मुझे नींद नहीं आती। आपने मेरी बात सुन ली है, तो अब आप भी खुशी से रिवीजन करके आराम से सोइए और कल पेपर में बढ़िया फोड़ दीजिए। कल के प्रश्न पत्र में बढ़िया बढ़िया उत्तर लिखने के साथ साथ मध्य प्रदेश की बोर्ड के इतिहास में अपना नाम भी लिखवा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बढ़िया जाने वाला है आपका पेपर, और उसके बाद हम साथ मिलकर बढ़िया फिजिक्स की भी तैयारी करेंगे और पूरी एग्जाम में फोड़ देंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक।